हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप रोज जो है इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उम्मीद करता हूं कि रोज आप 7 से 8 घंटे मिनिमम आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो है यूनिट 3 शुरू की थी। यूनिट थर्ड में अभी हमने जो टॉपिक जो है 4, सबसे पहले हमने जो है कॉलन क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। इससे पहले हमने दो जो है कॉलन क्लासिफिकेशन के 2 वीडियो हमने बनाए थे, जिसके अंदर हमने 7 अलग अलग कॉलन क्लासिफिकेशन जो है कॉलन क्लासिफिकेशन के जो 7 एडिशन है, उन 7 एडिशनों को अलग अलग पढ़ा। ठीक है ना। देखिए, जो कंटेंट जो मैंने आपको लिखाया है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैंने हर एक कंटेंट के अंदर सारी चीज़ें लिखा दी। जो ऐसी चीज़ें लिखाई मैंने आपको किसी किताब के अंदर, किसी गाइड के अंदर नहीं मिलने वाली है। समझे नहीं समझे मेरी बात? आप तो बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार अपने रजिस्टर के अंदर उतार लीजिए। सिर्फ एक बार अपने हाथों से रजिस्टर के अंदर उतार लीजिए और बार बार उनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है। तो मैंने कहा था भाई कॉलम क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन हो गए। अब उसके अंदर जो है वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है, उन टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमन आइसोलेट। क्या नाम है? कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल। ठीक है ना भाई। ये सामान्य एकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपको पता होगा, जब 2020 के अंदर राजस्थान के अंदर ये वो वैकेंसी थी जिसके अंदर 12 पोस्ट आई थी, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन पोस्ट आई थी, जिसके अंदर केवल 12 पोस्ट थी, जिसके एग्जाम 2 अगस्त 2020 को हुआ था। उसके अंदर केवल 12 पोस्ट थी। ठीक है ना। और 12 पोस्ट थी, उसमें इंटरव्यू रखा था। पहले रिटन हुआ था और रिटर्न के बाद क्या हुआ था भाई? इंटरव्यू हुआ था। लेकिन उस एग्जाम में मेरे 2 नंबर कम पड़ गए थे, इसकी वजह से मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। शायद 122 या 121 मेरिट गई थी, मेरे 119 नंबर थे। ठीक है ना। लेकिन जब ये टॉपिक इस कॉमन आइसोलेट में से उस एग्जाम में एक सवाल आया था, वो सवाल इतना कंफ्यूज कर दिया मुझे, आंसर आ रहा था लेकिन उसको मैंने सही ढंग से पढ़ा नहीं टॉपिक, क्या पता क्या हुआ था, वो सवाल मेरे से गलत हो गया था। ठीक है ना। जब मैं घर पे आया था, मैंने उस सवाल को वापस देखा तो वो सवाल मेरे से गलत हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उस टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़कर फिर पता चला कि आखिरकार गलत क्यों हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार अगर कॉमन आइसोलेट में से, ध्यान रखना, अगर इस बार इस टॉपिक में से अगर आपके सवाल आ जाता है और 100% आएगा, अब की बार तो 100% आएगा, मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस टॉपिक में से अगर कोई भी सवाल आ गया, ठीक है ना, वो आपसे बिल्कुल 100% सही होगा। आप ही सही कर पाओगे। ध्यान रखना, दूसरे विद्यार्थी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो है मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक के लास्ट में आपको इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आ चुके हैं, ताकि आपको पता चले। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? कि स्टूडेंट्स को तो टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि सवाल कैसे बनेगा, आंसर कैसे इसका आएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, इस टॉपिक के पीछे करीबन 4 से 5 क्वेश्चन है जो राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन जो 2020 में, उसमें एक सवाल आया था, जो है मध्य प्रदेश जो है उसके एक पेपर में सवाल आया है, और एक कर्नाटक के जो कोई एग्जाम था उसमें भी एक सवाल आया था। इस टॉपिक से करीबन 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो पुराने पेपर के अंदर आए हैं। वो सवाल कैसे बनते हैं बस पता चल जाएगा आपको। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आइसोलेट, जिसका नाम है सामान्य एकल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके पीछे में करीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो आ गए हैं, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ गए हैं, वो भी मैं साथ साथ करा रहा हूं। क्योंकि अब जो ऐसे टॉपिक है छोटे छोटे, जहां स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है कि सवाल कहां, इस टॉपिक में से सवाल कैसे बनेगा और उसका उत्तर हमें कैसे देना, इसलिए हर टॉपिक के पीछे अब मैं
चाहे अगला कल टॉपिक आएगा फेज रिलेशन, दशा संबंध पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आएगा प्रायोगिक वर्गीकरण, ठीक है ना, प्रैक्टिकल स्टेप इन कॉलम क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद हम बुक नंबर, पुस्तक संख्या पढ़ेंगे। फिर हम छोटे छोटे टॉपिक जिसमें और फंडामेंटल कैटेगरीज, रोज हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ हम पुराने पेपर में आए हुए सवाल आपको बताएंगे। तब आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में से ऐसे सवाल बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और जो कंटेंट मैंने जो बताया है आप तो बस ये कीजिए, कॉमन आइसोलेट लगा दीजिए हेडिंग, और अपने रजिस्टर में आप नोट्स बनाना सीखिए। सवाल कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे, मैं आपको जरूर बताने आ रहा हूँ आपको। जो भी इस विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो कोर्स था पहले 2000 रुपये का था, लेकिन हमने 50% ऑफ कर दिया। क्या कर दिया भाई? 50% ऑफ। ये ऑफर अभी जो सिर्फ 12 तारीख तक है, ध्यान रखना। 12 तारीख के बाद इसकी जो प्राइस है वापस 2000 हो जाएगी, बता दूं मैं आपको, क्योंकि अभी 5 दिन नेट नहीं होने की वजह से ये ऑफर 999 का था। 12 तारीख के बाद ये ऑफर वापस 2000 का हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस ऐप के अंदर ध्यान रखना, इस ऐप के अंदर जो है 100 टेस्ट सीरीज वादा किया था मैंने, 100 टेस्ट सीरीज जो है आपको लाइब्रेरी साइंस की उपलब्ध करूंगा। इसी के साथ जो है राकेश सर के द्वारा करंट अफेयर की क्लासेस शुरू कर दी गई, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई, और राजस्थान जीके की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं साइकोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज शुरू करने की, और उसके साथ साथ जो इंडिया वर्ल्ड जीके की भी टेस्ट सीरीज शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जो अधिक से अधिक लाभ मिले, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप मेरे जो है सबसे पहले जाते ही आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया, कौन सा भाई? ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले आप, ठीक है ना भाई। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए, और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखना, 86-195-77-803, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। कभी भी कोई भी कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे जो है ऐप है, ऐप का जो लोगो है, ऐसा आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आपके आएगा, ठीक है ना। इस ऐप के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलने वाला है इस ऐप के अंदर, ठीक है। आइए, हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉमन आइसोलेट, जो आपका इसमें से राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, जिसमें एक सवाल आया था और वो सवाल मेरे से गलत हो गया था। उसके बाद मैंने इस टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ा, ताकि मैंने कहा भविष्य में कोई कंपटीशन में आ जाए, कंपटीशन में फिर से इस टॉपिक में से सवाल आ जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मेरी ये 1 घंटे की क्लास है, कितने 1 घंटे की क्लास है, इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक में से 100% आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम में एक सवाल आ गया, 1 या 2 सवाल आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि वो सवाल आपके 100% सही होंगे। लेकिन शर्त यही है कि एक बार आप जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको अपने रजिस्टर में उतार लीजिए, क्योंकि अब इस संडे को जो है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे को जो है यूनिट 3 का जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं लाइव, शाम को 7 बजे, इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है भाई। शुरू करते हैं अपन आज अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है कॉमन आइसोलेट। क्या नाम है भाई? हमारे टॉपिक का नाम है कॉमन आइसोलेट, टॉपिक का नाम है, ठीक है। कॉमन आइसोलेट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? सर्व सामान्य एकल, या फिर हम इसको कहते हैं सामान्य एकल। क्या कहते हैं भाई? सामान्य एकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? सामान्य एकल भी कह सकते हैं। तो कॉमन आइसोलेट को जो क्या कहते हैं भाई? हिंदी में सामान्य एकल भी कहते हैं, ठीक है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप, कि कॉमन आइसोलेट की सबसे पहले, कॉमन आइसोलेट का मतलब क्या होता है? सामान्य एकल। सामान्य एकल या कॉमन आइसोलेट की सबसे पहले परिकल्पना मेल्विन डीवी ने की थी। सवाल आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कि विश्व में सबसे पहले कॉमन आइसोलेट की परिकल्पना किसने की थी? मेल्विन डीवी ने वर्ष 1885 में। कब? 1885 में की थी, डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के 2nd एडिशन में, ध्यान रखना।
दो सवाल बनेंगे कि सबसे पहले कॉमन आइसोलेट की परिकल्पना किसने की थी, कि मेल्विन डीवी ने की थी। तो मेल्विन डीवी ने कौन से एडिशन में किया था, तो सेकेंड एडिशन में किया था। सेकेंड एडिशन कब आया था, 1885 में आया था। आप इसके बाद डीडीसी हम वर्गीकरण पद्धति पढ़ेंगे। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति कब आए थे, 1876 में आया था, फर्स्ट एडिशन आया था डीडीसी का। और सेकेंड एडिशन कब आया था, 1885 में। तो जब सेकेंड एडिशन आया था 1885 में, तो सेकेंड एडिशन में उन्होंने कॉमन आइसोलेट की क्या की भाई, परिकल्पना की थी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉमन आइसोलेट अर्थात सामान्य एकल की परिकल्पना मेल्विन डीवी ने कब की थी, 1885 में, और डीडीसी के सेकेंड एडिशन में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ आ गया यहाँ तक। आगे शुरू करते हैं अपन, ध्यान दीजिए। कॉलम क्लासिफिकेशन पद्धति में ज्ञान जगत का वर्गीकरण करते समय ज्ञान जगत को अनेक मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। जब भी ध्यान रखना, हम ज्ञान जगत हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि हम जो मुख्य जो वर्ग होते हैं, मेन क्लास होते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है ना भाई। तथा प्रत्येक मुख्य वर्ग को विभिन्न विचार एकल, एकल का मतलब क्या होता है, आइसोलेट, ठीक है ना। हर एक मेन जो वर्ग है उसके साथ एक आइसोलेट में प्रदर्शित किया जाता है, और ये एकल दो भागों में विभाजित होते हैं। कितने भागों में विभाजित होते हैं भाई, दो भागों में। जो एकल है, सबसे पहले वर्ड एकल ही बना है। एकल का मतलब होता है आइसोलेट, ठीक है ना। और एकल का मतलब क्या होता है, एक विचार, ठीक है ना। आइसोलेट का मतलब क्या, देखो पहले समझिए आप, आइसोलेट को हिंदी में कहते हैं एकल। एकल का मतलब होता है एन आइडिया, आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार, ठीक है ना। एकल की परिभाषा क्या है कि एन आइडिया विच कैन गो विथ ए बेसिक सब्जेक्ट, एक ऐसा विचार जो हमेशा एक मूलभूत विषय के साथ रहता है, ठीक है। और मूलभूत विषय को हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में, उसी तरीके से। तो ये क्या कह रहा है कि भाई प्रत्येक मुख्य वर्ग को विभिन्न एकलों में प्रदर्शित किया जाता है, और ये एकल दो भागों में विभाजित होते हैं। एकल के भी कितने, आइसोलेट जो होता है एक विचार होता है, एक आइडिया होता है, ठीक है ना। एक आइसोलेट अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं एकल। एकल भी दो प्रकार के होते हैं, कैसे, पहला कौन सा एकल, ये क्या कह रहा है, एकल दो भागों में विभाजित होते हैं, मतलब एकल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला वैसे एकल विचार जो किसी विशिष्ट मुख्य वर्ग से संबंधित होते हैं तथा विशिष्ट मुख्य वर्ग के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, तो विशिष्ट एकल या स्पेशल आइसोलेट कहलाते हैं, ठीक है ना। जो एकल विशिष्ट मुख्य वर्ग के साथ होते हैं, स्पेशल मेन क्लास के साथ होते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई, स्पेशल आइसोलेट कहते हैं। और दूसरे प्रकार के एकल को सामान्य एकल कहते हैं। तो कहने का मतलब आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशिष्ट एकल, जिसको कहते हैं स्पेशल आइसोलेट, और दूसरा होता है कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट को मतलब हम क्या कहते हैं, सामान्य एकल। तो एकल दो प्रकार के होते हैं, सामान्य एकल और दूसरा होता है विशिष्ट एकल। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सामान्य एकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। सामान्य एकल वे एकल विचार हैं जो किसी भी मुख्य वर्गों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और ये ज्ञान का छोटे से छोटा अंश होता है। भाई कॉमन आइसोलेट क्या होता है, जो हमेशा किसी मेन क्लास के साथ आता है। मेन क्लास का मतलब होता है मुख्य वर्ग के साथ आता है, और ज्ञान के छोटे छोटे अंश होता है। और सामान्य एकल एक ही शब्द या अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सामान्य एकल को एक ही शब्द या एक ही सॉरी, ध्यान दीजिए, विशेष इंपॉर्टेंट लाइन। जो कॉमन आइसोलेट होता है ना, उनको एक ही शब्द या एक ही अंक के द्वारा जो है सॉरी, जिसको सामान्य एकल को एक ही शब्द या एक ही अंक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो सामान्य कॉमन आइसोलेट होते हैं, जो केवल एक ही शब्द या एक ही अंक के साथ हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य एकल को प्रदर्शित करने के लिए रोमन छोटे अक्षर, रोमन स्मॉल अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। सामान्य एकलों के लिए रोमन के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया था। सामान्य एकलों में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, रोमन स्मॉल लेटर, ठीक है ना भाई। रोमन स्मॉल लेटर समझते हो,
ये हो गया, ये होता है रोमन स्मॉल लेटर, ठीक है। और रोमन कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, ये होता है कैपिटल लेटर, ठीक है ना भाई। कल हमने पढ़ा था ना सीसी के 7वें एडिशन में 74 जो है चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना ये इसको कहते हैं रोमन स्मॉल लेटर, ठीक है भाई। तो कॉमन आइसोलेट में हमेशा ध्यान रखना रोमन छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। तो छोटी एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कॉमन आइसोलेट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस एडिशन में कहा गया, एडिशन नंबर 1 में। ध्यान रखना एडिशन 1 में मैंने लिखा था कि सामान्य एकलों के लिए रोमन छोटे अक्षर अर्थात रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया था। तो सवाल आ सकता है कि सामान्य कॉमन आइसोलेट के लिए या फिर सामान्य एकल के लिए रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग कौन से एडिशन में हुआ था, तो एडिशन 1, ठीक है ना भाई, संस्करण 1, सीसी का संस्करण 1 में सामान्य एकल के लिए रोमन अक्षर का प्रयोग हुआ था। तो कॉमन आइसोलेट में सब जगह ध्यान रखना रोमन स्मॉल लेटर का प्रयोग ही होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। आइए अब हम जो है कॉमन आइसोलेट का जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का मतलब समझ है कि वास्तव में इसका क्या इतिहास है, ये शुरू कहाँ से हुआ था, उसके बारे में हम जरूर पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि सीसी का फर्स्ट एडिशन जो 1933 में आया था, तो इनका नाम सामान्य उपविभाजन था। ध्यान रखना कॉमन आइसोलेट की शुरुआत ध्यान रखना सीसी के फर्स्ट एडिशन में हुई थी। ध्यान दीजिए मैंने अभी बताया था, और सीसी के फर्स्ट एडिशन में देख लेना मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था, उसमें लिखा था सामान्य एकलों के लिए जो है छोटे रोमन अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जब सीसी में जो फर्स्ट एडिशन में जब ये कॉमन आइसोलेट का जो है शुरुआत की गई, तो कॉमन आइसोलेट का शुरुआत में इसका क्या नाम रखा गया था, कॉमन सब डिवीजन था। क्या था इनका नाम, कॉमन आइसोलेट जब शुरू हुआ था, जब कॉलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में कॉमन आइसोलेट का सबसे पहले क्या नाम रखा गया, कॉमन सब डिवीजन अर्थात सामान्य उपविभाजन रखा गया था, जो सीसी के दूसरे और तीसरे एडिशन तक यही था नाम। सीसी के दूसरे तीसरे एडिशन तक क्या नाम था, कॉमन सब डिवीजन था। फिर चौथा एडिशन 1952 में इस सामान्य उपविभाजन को, सामान्य उपविभाजन का मतलब समझते हो, कॉमन सब डिवीजन को दो समूह में बांट दिया गया। एक तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है एंटराइजिंग, एंड पश्चिमवर्ती का मतलब होता है पोस्टराइजिंग में विभक्त कर दिया गया। मतलब कॉमन सब डिवीजन को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग क्या था, एंटराइजिंग, और दूसरा क्या था, पोस्टराइजिंग था। फिर 5वें एडिशन में इन्हें कॉमन आइसोलेट की संज्ञा दी गई थी। जब 5वां एडिशन आया था तो इसका वास्तव में इसका नाम क्या रख दिया भाई, कॉमन आइसोलेट रखा गया। उसके बाद इसको कॉमन आइसोलेट के नाम से ही जाना गया था। जब कॉमन आइसोलेट की शुरुआत सीसी के फर्स्ट एडिशन 1933 में हुई थी, तो इसका नाम पहले रखा गया था कॉमन सब डिवीजन, ठीक है। दूसरे तीसरे में यही था। फिर चौथे एडिशन में कॉमन सब डिवीजन के दो भागों में बांट दिया गया। एक तो है एंटराइजिंग, जिसको हिंदी में ध्यान रखना, एंटराइजिंग को हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, और इसका दूसरा भाग क्या है, पश्चिमवर्ती, पोस्टराइजिंग, ठीक है ना। कॉमन सब डिवीजन को दो भागों में बांट दिया गया, एंटराइजिंग और पोस्टराइजिंग, पूर्ववर्ती और पश्चिमवर्ती। फिर 5वें एडिशन में कॉमन सब डिवीजन हटाकर इसका फाइनली क्या नाम कर दिया भाई, कॉमन आइसोलेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ आ गया अभी यहाँ तक, ठीक है ना। फिर सीसी एडिशन जो है, सीसी का जो 6th एडिशन में हमें 3 प्रकार के सर्व सामान्य एकलों का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है ना भाई। कॉमन आइसोलेट का प्रयोग हमें 3 जगह देखने को मिलता है। कौन सी जगह, पहले भाई वर्गांक का मतलब होता है क्लास नंबर संबंधित सामान्य एकल। दूसरा है ग्रथांक का मतलब होता है बुक नंबर से संबंधित सामान्य एकल। और तीसरा है संग्रांक का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर से संबंधित सामान्य एकल। मतलब इन तीनों में जो है
तीनों में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सीसी के 6th एडिशन में 3 प्रकार के सामान्य एकलों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर इनमें जो है सामान्य एकल का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है भाई। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान दीजिए आप, यहां से सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। रंगानाथन ने सामान्य एकल को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य एकल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, रंगानाथन ने कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में बांटा भाई? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा है? पूर्ववर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती का मतलब ACI, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ACI, एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट। पहले भाग का नाम क्या है? ACI, शॉर्टकट में ACI बोलते हैं, और अंग्रेजी में बड़ा इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और दूसरा इसका भाग क्या है? PCI। PCI का मतलब पोस्टराइजिंग, मतलब पोस्टराइजिंग को कहते हैं पश्चवर्ती, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ध्यान रखना, रंगानाथन ने कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? ACI, ठीक है भाई। दूसरे भाग का नाम है पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? PCI, ठीक है ना। कॉमन आइसोलेट के 2 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं ACI, एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब ACI के अंदर क्या होता है कि ACI का प्रयोग बिना किसी संयोजक चिन्ह से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सवाल क्या बनेगा कि कॉमन आइसोलेट के किस भाग में किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो कौन सा भाग है? ACI। ACI में किसी प्रकार का संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ACI में किसी भी मुख्य वर्ग या उसके किसी भी पक्ष के साथ जोड़ दिया जाता है, और इन्हें जोड़ने के लिए किसी भी योजक चिन्ह की जरूरत नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन आइसोलेट के किस भाग में किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन से भाग में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? ACI भाग में। ACI भाग में किसी प्रकार का योजक चिन्ह की जरूरत नहीं होती है। इस श्रेणी के सामान्य एकल में सूची, सूची का मतलब क्या होता है? टेबल। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी। जीवनी का मतलब बायोग्राफी। प्रशासनिक रिपोर्ट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आदि शामिल है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है टेबल, डिक्शनरी, बायोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। सवाल बनेगा, रंगानाथन ने कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहले भाग का नाम क्या है? ACI, एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट। दूसरे भाग का नाम क्या है? PCI, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है। ACI की विशेषता क्या है कि इसमें किसी मुख्य वर्ग या किसी पक्ष के ACI में क्या होता है? किसी भी मुख्य वर्ग को उसके पक्ष के साथ जोड़ दिया जाता है, और इन्हें जोड़ने के लिए किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ACI में किसी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया भाई? ये चीज ध्यान रखना। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा दीजिए भाई, ठीक है ना। इस श्रेणी के सामान्य एकल को पुनः 3 भागों में बांटा गया। तो पूछ ले भाई, ACI के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? ध्यान रखना, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। अब सवाल क्या बनेगा? ACI के कितने प्रकार होते हैं? तो ACI के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। अब सवाल आता है भाई, ACI के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? ACI जिनका प्रयोग सामान्यतः स्थान पक्ष के पूर्व होता है। BSF का मतलब समझ आ गया? BSF का मतलब होता है बिफोर स्पेस फेसेट, ठीक है ना, बिफोर स्पेस फेसेट। ASF का मतलब होता है आफ्टर स्पेस फेसेट, ठीक है ना, आफ्टर स्पेस फेसेट, ठीक है ना भाई। ASI के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है स्थान पक्ष से पहले होने वाले प्रयोग। स्थान पक्ष से
पहले प्रयोग होने वाले। 3 प्रकार बताऊं मैं आपको। पहला क्या है, स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होने वाले। दूसरा क्या है, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। और तीसरा क्या है भाई, काल पक्ष के बाद होता है। काल पक्ष का मतलब होता है आफ्टर टाइम फैसेट। आफ्टर टाइम फैसेट, टाइम फैसेट का मतलब होता है काल पक्ष। क्या होता है भाई, काल पक्ष। तो एक उसको समझिए आप, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, स्थान पक्ष के पहले प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष के पहले प्रयोग होने वाले। दूसरा क्या है भाई, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले। ये ध्यान रखना, देखो पहला है स्थान पक्ष के पहले प्रयोग होता है, दूसरा स्थान पक्ष के बाद होता है, और तीसरा जो है काल पक्ष के बाद होता है। ध्यान रखना। तो ऐसे 3 प्रकार होता है। पहला होता है स्थान पक्ष के पहले, दूसरा होता है स्थान पक्ष के बाद, और तीसरा होता है काल पक्ष के बाद। ध्यान रखना, क्या होगा, काल पक्ष के बाद। 2 स्थान हो जाएंगे, खाली टाइम होगा वो टाइम के बाद होगा। ध्यान रखना, स्थान पक्ष से पहले पहला हो गया, दूसरा स्थान पक्ष के बाद, और तीसरा काल पक्ष के बाद। काल पक्ष का मतलब क्या होता है, टाइम फैसेट। क्या बोलते हैं उसको, टाइम फैसेट के बाद। आफ्टर, एटीएफ का मतलब क्या होता है, आफ्टर टाइम फैसेट, मतलब काल पक्ष के बाद। एएसएफ का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्पेस फैसेट, मतलब स्थान पक्ष के बाद। बीएसएफ का मतलब होता है बिफोर स्पेस फैसेट, मतलब क्या हो गया आपके जो है स्थान पक्ष से पहले। क्या हो गया भाई, स्थान पक्ष के पहले हो गया। समझ आ गया भाई। तो देखिए आप इसको एक बार अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो आगे समझ में, तो मैंने बताया था अभी तक आपको एसीआई के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्थान पक्ष के पहले, अर्थात बिफोर स्पेस फैसेट। दूसरा होता है स्थान पक्ष के बाद, अर्थात आफ्टर स्पेस फैसेट। तीसरा होता है टाइम पक्ष के बाद, आफ्टर टाइम फैसेट। तो ध्यान रखना, ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए अपन।